कहता कसम बहना तुम्हारा कहता तुम्हारा और वक्त पड़ने पर जान भी मेरी बहन, तुम्हारे लिए तो ये तुम्हारा भाई हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। और हाँ, बचपन से आज तक मैंने बहन का प्यार नहीं पाया है। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन हमारी कलाई सुनी पड़ी रहती थी, लेकिन आज भगवान ने वो भी कमी पूरी कर दी है, मुझे एक प्यारी सी बहन दे दिया है। अब हर सालाना हमारी बहन मेरी कलाई को सजाएगी। ए बहन, ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। बिहरिया, क्या बात है भैया? तुमने सुना कुछ? हाँ, उस दिन डाकू आजाद सिंह आया था जी, और हमारी बहन को उठाकर चंबल घाटी ले गया शादी रचाने के लिए जी। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ उस हरामजादे ने हमारी बहन को अपनी धर्म की बेटी मान लिया, धर्म की बेटी मान लिया। और वो भारत नाम का जो छोकरा था हाँ, हमारी बहन को धर्म की बहन मान लिया। ये नए नए भाई और नए नए बाप ना जाने साले कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से पैदा हो। मैंने डाकू आजाद सिंह के नाम एक खत लिख दिया है जी। खत तो मैंने लिखा है, लेकिन राइटिंग हमारी बहन रत्ना की है। हाँ। इस खत को ले जाओ डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाओ। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो आग बबूला हो जाएगा। ठीक। उसी दरमियान वो भारत को मौत के घाट उतार देगा, फिर न रहेगा बास और न बजेगी बांसुरी। फिर मैं देखता हूँ कि इस उदयपुर में राजकुमारी पद्मा के साथ हमारी शादी होने से कौन माई का लाल रोकता है। जय भवानी माँ। आज हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर कहीं जाने की तैयारी करेंगे। कौन है बे? ये बताइए, डाकू आजाद सिंह का अड्डा यही है? काम क्या है? चलिए, हम सरदार जी से बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तुम लोगों से बात नहीं है। सरदार जी देखिए, एक पत्र आपके नाम आया हुआ है। जी हाँ। मेरे नाम पत्र कैसे आ सकता है? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं, फिर भी आपके नाम आया हुआ है। जी। ये लो। और खड़े रहो यहाँ पे। पढ़ो। चलो हम भी तो पढ़े कि ये खत हमें भेजा कौन है? दुनिया मेरा कोई नहीं, खत कौन भेज सकता है? सरदार जी रुकिए, खड़े रहो। चिल्लड़ुआ से नहीं बात कर रहा हूँ, सरदार जी से बात कर रहा हूँ। बोलने का अधिकार सरदार जी से। हाँ, खड़े रहो। एक मिनट। पत्र लेके हम आए हैं। मीडिया वाले तो कहीं जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए तो खड़े हो। हमको किस लिए रोक रखा है? खड़े रहो, पढ़ ले तब जाना। आप पढ़ते रहिए, हमको दूसरा पत्र किसी को देना है। अच्छा। हाँ, गंगा उसका। जाने दो, बिजली जाने दो।
ये मैं पत्रकार है भाई, कहीं भी आ जा सकते हैं, जाने दो, पढ़ता हूँ। अरे अरे कैसा क्या हुआ सरदार जी? अरे हरामजादे ने धोखा दिया मुझे, आजाद जी को धोखा। राजकुमारी जी ने इसी जगह पर मुझसे मिलने का वादा किया है, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी आई नहीं है। थोड़ी देर तक राजकुमारी जी का इंतजार करूंगा। अगर राजकुमारी जी नहीं आएंगी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि तुम्हारे सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। हर तोहरी समली सुरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद आवे हो, तोहरी भोली रतिया याद हो, यादिया रतिया याद हो। तोहरी भोली बासुरतिया रतिया याद हो। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जी ने दुआता है कि इस कटारी से तेरी गर्दन को अलग कर दूं और फेंक दूं यही बात, लेकिन पहले तो उसे पूछना जरूरी है। मैंने गुनाह क्या किया है जो कि आप इतना खफामान हैं? गुनाह? हमारे इतने समझाने के बावजूद भी गलत काम किया। मैंने किया क्या है? आज मैं खुद पछता रहा हूँ जो तुझ पे विश्वास किया। लेकिन मैंने किया क्या है? मेरे पास आया और मैं पूछने पर उस लड़की को बताया कि फर्ज के रिश्ते से मेरी बहन है, तो भाई बहन के फर्ज तो तुमने निभाया है। मेरे पास से ले गया और फिर अकेले में ले जाकर उसकी इज्जत लूट लेना चाहते हो? यही शब्द अगर कोई और निकाला होता ना तो हलक से उसकी जुबान खींचकर कुत्तों को खिला दिया होता। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? पारिश को यह है सबूत, क्योंकि उसी रत्ना ने भेजकर अपने हिफाजत की मुझसे गुहार मांगी है। पारिश को राइटिंग तो रत्ना की है। मेरे धर्म के पिता रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, ये रत्ना आपकी बेटी आपसे मदद की गुहार मांगती है। मेरे धर्म के पिता, जिस लड़के ने आपके समक्ष मुझे धर्म की फर्ज की बहन माना, आज उसी ने अकेले में ले जाकर मेरी नहीं मेरी बहन, मैं तो सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया था। तुझे अपने भाई के बारे में जरा सा ख्याल नहीं आया? अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगा दिया। लेकिन नहीं, ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये किसी की चाल भी हो सकती है। ये मेरा दिल कहता है कि मेरी बहन हमारे साथ में हमारे माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगी। मैं इस पत्र को नहीं मानता। ये किसी की साजिश भी हो सकती है,
ये किसी की चाल हो सकती है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया कि जिससे भाई बहन के रिश्ते पे बदनुमा दाग लगे। ये सब झूठा है, ये गलत है। तुम खुद झूठे हो। मैं झूठा? हाँ, एक बार तुमने विश्वास किया था, लेकिन दोबारा विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। साथियों, नीचे इतने घूसे मारो, इतने फेंक मारो और मारते मारते इसको बेहोश कर दो। घूसे मारो। भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय बेटा भारत, तेरी हालत कैसे हुई मेरे लाल? आखिर ये हालत तेरी करने वाला कौन है? माँ, मैंने जिसे अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। क्या तू किसकी बात कर रहा है बेटा? मैं किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। डाकू आजाद सिंह कहाँ मिलेगा हरामजादा? बता मेरे लाल, आज से मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, वो इस वक्त चम्बल घाटी पर मिलेगा। चम्बल घाटी? बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देखती हूँ हरामजादी को कितना बड़ा बहार। हाँ, तबीयत और गड़बड़ा रही है बिहारी। आए, उसने मुझे बहुत मारा है। मारी भैया। हाँ बिहारी। तैं सभी टेंट करो। और टेंट करो। अब हवा खुली। साले बदतमीज, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। बिहारी, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है और उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी, डाकू आजाद सिपाही, कैसे हो सिपाही? समाचार सब ठीक है। बैठने का इंतजाम करो। महाराज, अब क्या बताए, मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है। मंत्री जी, भटूरे नहीं खड़े हैं। महाराज, आज मेरा बेटा पागल हो चुका है। वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो शुक्र नहीं है महाराज। इसलिए महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा दीजिए। जी महाराज। ठीक है महाराज, समझा दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है।
तो हराम खोर कहीं का, यहाँ तू हमारे रिश्ते की बात करने आया है या कि हमारी चुगली करने आया है? तेरे रिश्ते की बात कभी आईना में चेहरा देखा है? तेरी शादी होगी नहीं, शादी नहीं तेरी बर्बादी होगी। बर्बादी होगी, शादी हो या ना हो, लेकिन तुमको मैं इस संसार में जीवित नहीं छोड़ूंगा। शादी नहीं करा पाते हो तो फिर मरने के लिए तैयार। मैं मरने से बहुत डरता हूँ, मरने से बहुत डरता हूँ बेटा। हराम खोर कहीं का। बैठे रहो, ज्यादा उठा बैठी मत लगाओ महाराज, नहीं तो जानते हो गोली तो मैं बाद में मारता हूं, सबसे पहले पिस्तौल की नाल अंदर करता हूं। महाबलिया, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले जाकर कारागार के अंदर डाल दो। महाराज गलती माफ करो महाराज, गोली लिए मन बना रहा है, अगर गोली मार देगी तो मर जाए कोई, अब अगर महाराज ना घुसेंगे। महाराज, अपने बात को तो मैंने सोचने और समझने का 3 दिन का समय दिया था। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी पद्मा के ऊपर मेरा दिल आ गया है, शादी करना चाहता हूं। मैं ठीक ही कह रहा हूं। तुम्हारी बेटी के ऊपर मेरा दिल आ गया है, शादी करना चाहता हूं। सोचने और समझने का 2 दिन का समय दूंगा महाराज। 2 दिन के अंदर अगर सोच समझकर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा महाराज। जब मैं अपने बाप को नहीं हुआ तो मैं दुनिया में किसी को भी नहीं हो सकता हूं। ले जाओ महाराज को कारागार के अंदर डाल दो। दिया बना के कर उसको पार दिया बना के अपना नजर उठाते देखे इधर खड़ा है तेरा। राजा सिंह, सीधा सही एक सवाल, आखिर मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसको तूने उससे इतनी बड़ी सजा दी है? बताया आजाद सिंह, अन्यथा ये शमशीर हमें मारने आई हो क्यों? जान से खत्म कर दूंगी तुझे हराम। नजर उठाकर देख लो, चारों तरफ हमारे आदमी तैनात हैं। अगर एक इशारा कर दिया ना तो तुम्हारी धज्जी धज्जी उड़ा देंगे, लेकिन आई आजाद सिंह औरतों पर हाथ नहीं उठाता है। और सुनो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर इस लिबास में मेरे पास आई हो, इस पोजीशन में मेरे पास आई हो, आखिर कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे कान की बाली, मांग का सिंदूर, आजाद सिंह, शायद जंगलों में रहते रहते तू ये भी भूल गया है कि हमारे भारतवर्ष की हर विधवा नारियां इसी लिबास में होती है और तेरे सामने एक विधवा नारी खड़ी है। वाह वाह हिंदुस्तानी नारी वाह। तो तुम एक विधवा हो, लेकिन एक बताओ तुम्हारे पति जी कौन थे, क्या नाम था उनका? आजाद सिंह जानना चाहता है। क्या कहा तूने? तो मेरे पति के बारे में जानना हाँ, चाहता है? तुम्हारे पति के बारे में। आजाद सिंह,
मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इसी उदयनगर के सेना नायक जिनका नाम सेनापति बाप सिंह, जिन्हें भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह, अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती रही, अरे तेरी क्या मजाल होती कि तू मेरे बेटे भारत को ऐसी सजे देता। अरे तेरे सीने में तो दिल होगा नहीं तो क्या जानेगा तू एक बेटा और बेटी का दर्द, क्योंकि तेरी तो कोई औलाद होगी नहीं, क्योंकि एक डाकू जो ठहरा था। आजाद सिंह, जाकर के पूछ किसी माँ से कि जब उसके बच्चे के पैर में एक छोटा सा तिनका भी चुभता है ना तो कितना बड़ा दर्द होता है माँ के कलेजे को। और तूने तो मेरे बेटे भारत की चमड़ी तार करके रखी। आजाद सिंह, आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। बस प्यारी दुर्गा, बस रुक जा प्यारी दुर्गा। हाँ दुर्गा, अभी तक तो मैंने तुझसे अपने नाम का जिक्र नहीं किया है। कौन हो? मालूम है तुम्हें मेरा नाम? दुर्गा, हम तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हम तुम्हें पहचान लिए हैं। आखिर तुम्हारे इस पर्दे के पीछे छुपा राज क्या है? कौन हो तुम? तो सुनो दुर्गा कि मैं कौन हूँ। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़, लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले प्यार कर ले घड़ी तो मेरी दुर्गा, मेरी दुर्गा। आज तक जो माँ हमेशा अपने बेटे को आंचल से ढक कर रखती थी, कभी अपने बेटे का उतरा हुआ चेहरा तक न देख सकी। आज वही माँ एक गैर शख्स के वास्ते अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाया। ये कौन है जिसके तुम गले मिली थी? बोलो नहीं तुम दोनों को। रुक जा मेरे लाल, क्रोध में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे के बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। बेटा भारत, तुम मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना, और मैं तुझे हमेशा यही बताती रही कि तेरे पिताजी को भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किंतु मुझे क्या मालूम था बेटा, मैं अभागन क्या समझती।
आज तक, अरे आज तक तो मैं यही समझती रही कि जिस शख्स का इस दुनिया संसार में नामो निशान ही मिट गया हो, और आज वो शख्स आकर मुझे ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा, ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बेटा भारत, तेरे सामने ये डाकू आजाद सिंह बनकर जो खड़ा शख्स है, ये कोई डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है बेटा, ये तेरे पिताजी है बेटा। ये मेरे पिताजी हैं। तेरे पिताजी। आज तक हम एक दूसरे से मिलते रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान न सके। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको अनजाने में न जाने कितने गलत अल्फाज भूल गए, यहाँ तक कि आप पर हाथ उठा दिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, बेटा। सरदार जी, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। चलो अच्छा हुआ जो मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने खत्म कर दिया। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगा क्या गया? महाराज को कारागार में डाल दिया। और शक्ति सिंह जबरदस्ती राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। मैं भी मारूंगा साले को। उदयपुर के वासियों, जैसे सारी रात आप लोग बैठे थे, वैसे 5 मिनट और बैठे रहो। हमारी शादी देखो, शादी का नजारा देखो, लड्डू खाओ, फिर अपने अपने घर जाओ। महाबलिया, महाराज को कारागार से बाहर ले आओ। बांध दो उस साइड में महाराज को। बुढ़ो, बुढ़ो। सुन बोले, तुझे तो मालूम है कि मेरा दिल तेरी बेटी पर आ गया है। सोचने और समझने का 2 दिन का टाइम दिया था। तुमने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या समझा और क्या फैसला लिया? शक्ति सिंह, हमने तेरे बारे में कोई फैसला नहीं लिया। तो क्या जेल में आज तक तुम हराम की रोटी तोड़ रहे थे? महाराज, ये बुढ़ा रोटी नहीं खाता है। फिर क्या खाता है? इसकी दवा चल रही है। किस चीज की दवा चल रही है? ये चावल खाता है। महाबलिया, महाबलिया, जरा बुढ़ऊ की लौंडिया को लेकर आ तुरे। ले आओ। आज महाराज तुम अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करोगे, और हमारे जैसा दामाद तुम इंडिया में लेटर जलाकर ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। ये लौंडिया है साली की, आसमान की कोई अप्सरा है। गाल तो देखो जैसे टमाटर है। राजकुमारी, हमारा दिल तुम पे आ गया है, शादी करना चाहता हूँ, बोलो क्या ख्याल है? शादी करेगा, मैं तेरे मुंह में थूक दे सकती। राजकुमारी,